नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कौशल सोनी, सहायक आचार्य संगीत कंठ, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कोरोना काल की वजह से सरकारी आदेशों के पालना में अभी आप सभी का महाविद्यालय आना मना है, परंतु चूंकि आज से आपका नया सत्र शुरू हो चुका है, तो इस सत्र के अध्ययन हेतु जो भी सामग्री है, जो भी पाठ्य सामग्री है, वो सभी चीज़ें आपको YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाई जाएंगी। जितना भी आपका सिलेबस है वो YouTube चैनल पर डेली अपलोड किया जाएगा यूनिट वाइज, तो आप कृपया इसको पढ़ें और लाभ लें। आज मैं आपको रागों का समय सिद्धांत, इसके बारे में कुछ जानकारी प्रदान करूंगा। आधुनिक भारतीय संगीत में रागों को गाने का एक निश्चित समय माना गया है। प्राचीन समय में नारद ने रागों को गाने के समय का विवेचन किया था, जिसमें ऐसा माना गया कि राग को निश्चित समय पर गाने से मानव पापों से मुक्त हो जाता है। आधुनिक समय में रागों के समय चक्र को भातखंडे जी ने विधिवत रूप से स्थापित किया। विद्वानों ने रागों का समय अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग से निश्चित किया है। कुछ मत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला मत है शरीर विज्ञान के आधार पर। मतंग ने शरीर विज्ञान के आधार पर रागों के समय सिद्धांत का विवेचन किया है। मानव शरीर में 3 तत्व होते हैं, पहला वात, दूसरा पित्त, तीसरा कफ, और ये तीनों ही तत्व दिन के समय के साथ बदलते रहते हैं। साथ प्रातः 3 से 8 बजे तक हमारा कफ तत्व शरीर में प्रधान रहता है। दोपहर के अर्थात सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक पित्त हमारा प्रधान रहता है। शाम को 3 से 8 बजे तक रात्रि वात प्रधान रहता है, और रात्रि 8 से दिन के 8 यानी रात्रि के 12 बजे के बाद जो 3 बजते हैं वहां पित्त तत्व प्रधान रहता है। प्राचीन संगीतज्ञों ने इसी आधार पर रागों का गायन समय निश्चित किया है। उदाहरण के लिए कफ स्वभाव वाले राग पित्त के समय गाने चाहिए। उदाहरण राग परिज्ञान धनाश्री। इस राग का स्वभाव कफ है, अतः इसे दिन के तीसरे प्रहर में गाना चाहिए, क्योंकि इस समय पित्त प्रबल रहता है। पित्त वात स्वभाव वाले राग को कफ के समय गाना चाहिए, अर्थात जब कफ तत्व प्रधान हो उस समय गाया जाना चाहिए। अब हम लेते हैं दूसरा मत, पूर्व राग एवं उत्तर राग या पूर्वांगवादी या उत्तरांगवादी राग। पूर्व राग कौन से कहे जाते हैं? पहला प्रश्न आपका ये होगा। पूर्व राग वे हैं जो राग दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक के समय में गाए जाते हैं, अर्थात पूर्व भाग के समय में गाए बजाने जाने वाले पूर्व राग कहलाते हैं। पूर्व राग को ही प्रचार में पूर्वांगवादी राग कहते हैं, क्योंकि इन रागों का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग अर्थात सारे गामा, या क्योंकि पंचम को भी पूर्वांग में लिया जाता है, इसलिए सारे गामा प में से ही होता है। उत्तर राग, जो राग रात्रि 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए जाते हैं, उन्हें उत्तर राग कहते हैं। इसे ही प्रचार में उत्तरांगवादी राग कहते हैं, क्योंकि इन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग अर्थात पधनिसा या मापधनिसा में से कोई होता है। उपरोक्त वर्गीकरण से यह स्पष्ट होता है कि राग के वादी स्वर जान लेने से राग के गायन समय भी हमें ज्ञात हो जाता है। कुछ रागों के समय विवाद को सुलझाने के लिए पूर्वांग को प तक बढ़ाया गया है, अर्थात सारे गामा प, एवं उत्तरांग में माँ को मिलाकर मापधनी सा। इस प्रकार सा मा प ये तीनों ही स्वर सप्तक के पूर्वांग एवं उत्तरांग दोनों में आते हैं, एवं जब इनमें से कोई स्वर वादी होगा तो वह पूर्वांगवादी अर्थात दिन के पूर्व भाग में, एवं उत्तरांगवादी अर्थात दिन के उत्तर भाग दोनों में से किसी भी एक में आ सकता है। इस प्रकार भैरवी एवं कामोद राग का गायन समय का विवाद समाप्त होता है।
अब ध्वनि तत्व के आधार पर भी रागों का गायन समय निर्धारित किया गया है। भातखंडे जी ने उनके अनुसार निम्न तत्व भी राग का समय निर्धारित करते हैं। जैसे गुण, पहला, राग में लगने वाले स्वर शुद्ध हैं, कोमल हैं या तीव्र हैं, इसके आधार पर भी रागों का समय निर्धारित होता है। दूसरा, तारता, अर्थात वादी स्वर सप्तक में कहाँ पर स्थित है। यदि वादी स्वर पूर्वांग यानी कि सा से प तक में है तो वह दिन के पूर्व भाग अर्थात दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे के मध्य में गाया जाएगा एवं पूर्व राग कहलाएगा। जब वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग अर्थात म प ध नि सा में होगा तो वह राग दिन के उत्तर भाग अर्थात दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक गाया बजाया जाएगा एवं उत्तर राग कहा जाएगा। ध्वनि गति अर्थात ध्वनि स्थिर है या गतिमान है, इसके आधार पर भी राग का गायन समय बताया जाता है। चौथा जो मत है वो है अर्धद्वशक स्वर। भारतीय सप्तक में मध्यम ही एक स्वर है जो कि विकृत अवस्था में अपने स्थान से चढ़ता है। यह आप सभी को विदित है। इसकी स्थिति सप्तक के मध्य में है। मध्यम की शुद्ध एवं विकृत अवस्था के आधार पर भी रागों का समय निर्धारित किया जाता है। जिन रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग बढ़ता जाता है वे दिन में 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक गाए बजाए जाते हैं एवं जिन रागों में शुद्ध मध्यम अधिक लगता है वे रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। अतः समय निर्धारण में भी मध्यम स्वर का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी विशेषता के कारण इसे अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है। अपवाद भी है इसमें, आप कुछ देखिए, जैसे कि रामकली में शुद्ध मध्यम के साथ तीव्र मध्यम अत्यल्प लगता है परंतु शुद्ध मध्यम की प्रधानता रहती है। यह दिन के उत्तर भाग में गाया जाता है। हिंडोल में मध्यम तीव्र लगता है परंतु यह प्रातःकाल 7 से 10 के मध्य गाया जाता है। यह प्रातःकालीन गायन नियम का अपवाद है। दुर्गा व देश ये सायकालीन अर्थात शाम को 7 से 10 बजे तक गायन नियम के अपवाद के तहत इन्हें गाया जाता है। इसमें भी शुद्ध मध्यम लगता है। पांचवा मत आता है स्वरों की संख्या के आधार पर। कई विद्वानों के अनुसार किसी राग में प्रयुक्त स्वरों की संख्या भी उनके गायन समय को निर्धारित करती है। जैसे कि आप उदाहरण इसमें दे सकते हैं कि 5 स्वरों के राग ओढ़व राग अधिकतर संधि प्रकाश राग माने गए हैं, जैसे कि भूपाली विभास, तो ये उसी समय गाए जाते हैं। छठा इसका मत आता है सौंदर्य शास्त्र के अनुसार राग और रस का घनिष्ठ संबंध है। राग स्वरों पर आधारित है, अतः रस भी स्वरों पर आधारित है। हर स्वर का अपना रंग प्रभाव भाव होता है। जैसे रे ध जो स्वर है वह करुण रस के प्रधान है। कोमल ग व कोमल नी श्रृंगार रस प्रधान स्वर है। ये स्वर एक दूसरे स्वरों से मिलकर इन रसों को और अधिक सक्षम ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अब एक मत और आता है स्वर और समय की दृष्टि से रागों के 3 वर्ग है। स्वर और समय के अनुसार उत्तर भारतीय रागों के 3 वर्ग मानकर यानी कोमल, तीव्र, विकृत स्वरों के हिसाब से उनका विभाजन किया गया है। पहला है कोमल रेधे वाले स्वर संधि प्रकाश राग। इस वर्ग में तीव्र ग अर्थात गंधार का शुद्ध होना आवश्यक है। दूसरे वर्ग में शुद्ध रेधे वाले स्वर वाले राग हैं जिनको सुबह 7 से 10 या शाम को 7 से 10 गाया बजाया जाता है। कोमल गानी ग व नी वाले राग ये सुबह 10 से 4 और रात को 10 से 4 के वक्त के समय गाए बजाए जाते हैं। कोमल रेधे वाले रागों के बारे में हम सबसे पहले, जिनमें कि ऋषभ कोमल रहता है, धैवत कोमल रहता है, उन रागों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ सूर्योदय से अर्थात सूर्य उगने से कुछ पहले के समय सुबह 4 से 7 बजे तक एवं सूर्यास्त से कुछ समय पहले अर्थात शाम को 4 से 7 बजे तक के समय को संधि प्रकाश कहा जाता है। कोमल रेधे वाले राग संधि प्रकाश रागों की श्रेणी में आते हैं। ध्यान रहे इसमें रेधे कोमल के साथ गंधार स्वर का शुद्ध होना आवश्यक है। यदि गंधार कोमल होगा तो यह तीसरे वर्ग में आ जाएंगे। इन रागों की साधारण पहचान यह भी है कि धा कोमल हो या ना हो परंतु ऋषभ का कोमल होना एवं गंधार निषाद का शुद्ध होना आवश्यक है। ऐसे ही ये मिलेंगे। प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में शुद्ध मध्यम एवं सायकालीन संधि प्रकाश रागों में मध्यम तीव्र ही मिलेगा।
संधि प्रकाश रागों में भैरव, मारवा, पूर्वी ठाट के राग आते हैं। भैरव कालिंगड़ा प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। अपवाद भैरवी भी है इसमें, जो कि प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। मारवा पूर्वी सायकालीन संधि प्रकाश राग है। अब हम दूसरे वर्ग में चलेंगे, जहाँ शुद्ध रेदे वाले राग है। ये राग संधि प्रकाश रागों के पश्चात अर्थात सुबह 7 से 10 एवं रात्रि 7 से 10 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। इसमें ले ध शुद्ध के साथ ग का शुद्ध होना आवश्यक है। प्रातः शुद्ध मध्यम एवं रात्रि में तीव्र मध्यम का प्रयोग ऐसे रागों में होता है। इसमें खमाज, कल्याण, बिलावल ठाट के राग आते हैं। तीसरा वर्ग है कोमल ग व नी वाले राग, अर्थात जिनमें गंधार और निषाद दोनों कोमल हो। ये राग सुबह के 10 बजे से दिन के 4 बजे तक, रात्रि के 10 बजे से और मतलब सुबह के 4 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। इस वर्ग में ग कोमल स्वर होगा ही होगा। रे व द ध शुद्ध या कोमल हो सकते हैं। इनमें काफी, आसावरी, भैरवी तथा तोड़ी ठाट के राग आते हैं। ऋतुओं के आधार पर भी राग के गायन समय निर्धारित किए गए हैं। रागों के ऋतुओं का के आधार पर जो है पंडित दामोदर जी ने सविस्तार वर्णन किया है संगीत दर्पण में। जैसे कि उन्होंने बताया कि श्री राग एवं उसकी रागिनियों को शिशिर ऋतु में गाया जाता है। बसंत राग को बसंत ऋतु में गाया जाता है। इसी प्रकार उन्होंने बताया है कि भैरव राग एवं उनका परिवार, जो कि भैरव राग से बनी हुई रागें हैं, वो ग्रीष्म ऋतु में गाई जाती है। पंचम राग एवं उसका परिवार शरद ऋतु में गाया जाता है। मेघ राग एवं उनकी रागनियां वर्षा ऋतु में गाई जाती है। नट नारायण एवं उसकी रागनियां हेमंत ऋतु में गाई जाती है। ऋतुओं में श्रृंगारिक भावों की सफल अभिव्यक्ति की जा सकती है। वर्षाकालीन रागों में मेघ मल्हार, गोड मल्हार, मियाँ मल्हार एवं देश वर्षाकालीन रागों में इस प्रकार की रागें गाई जाती है, जहाँ पर कि शुद्ध स्वरों की रागें एवं दोनों निषाद का प्रयोग एवं कोमल ग काल्प प्रयोग भी किया जाता है। तो आज आपको हम इस टॉपिक पे मोटा मोटा इतना ही बताएंगे। डिटेल स्टडी अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।